कनाडिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। पूरे घटनाक्रम में एक युवती भी शामिल है। आरोपियों द्वारा 1 महीने पहले से बड़ी लूट करने की योजना बना रखी थी। दरअसल पिछले दिनों कनाडिया थाना क्षेत्र के कनाडिया ब्रिज के पास एक फिनिक्स मॉल में काम करने वाले कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें आरोपियों द्वारा 8 लाख से अधिक से भरा बैग बदमाश लूट कर फरार हो गए थे। पूरे ही मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए गए आरोपी सभी फिनिक्स मॉल में ही काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा यह पूरी योजना 1 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी। वहीं पूरा घटनाक्रम में एक युवती भी शामिल है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से लूट के 40,20,000 बरामद किए हैं। वहीं कुछ रुपए आरोपियों ने महंगे कपड़े, परफ्यूम, जूते और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने में खर्च कर दिए हैं। वहीं आरोपियों द्वारा कुछ रुपए की बैंक में एफडी करा दी गई है और कुछ रुपए से आरोपियों ने जुआ खेल लिया था, जिसमें वह हार गए थे। पकड़ाए गए आरोपियों में राजकुमार ज्ञानेंद्र जोशी, गुनगुन सिहोरिया, पीयूष उर्फ प्रिंस बिलोरे और विकास उर्फ दाऊ। वहीं एक आरोपी वैभव पिता उदय नसीकर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और रेकी में इस्तेमाल की गई एक होंडा एक्टिवा भी बरामद की गई है। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। पुलिस थाना कनाडिया के अंतर्गत 10 जून को जो कनाडिया बाईपास पर एक बैग स्नैच की घटना हुई थी, उसको थाना कनाडिया पुलिस के द्वारा पतासाजी करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक अहम सफलता मिली है। दिनांक 10 जून को एक जो रेडिएंट जो फाइनेंस और जो कैश मैनेजमेंट कंपनी है, उसके कर्मचारी के साथ में 8 लाख से अधिक की एक बैग स्नैचिंग हुई थी। घटना के बाद थाना प्रभारी कनाडिया, एसीपी खजराना और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक इसमें बड़ी चुनौती के रूप में लिया गया और एक विशेष टीम गठित की गई और इस टीम ने काफ़ी अनवरत 24/7 काम किया, लिंक टू लिंक मतलब एनालिसिस किया, एस्टेब्लिशमेंट किया और इस पूरे घटनाक्रम को पतासाजी करने में 7 आरोपियों की पहचान की है। अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से लगभग 8 लाख के मतलब जो मसरूका गया था, उसमें से 4 लाख से अधिक का कैश, 4,20,000 का कैश है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल, इसके साथ में इस कैश के माध्यम से जो खरीदारी की गई थी, जो आईफोन का नया मोबाइल और कुछ एफडी और कुछ बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया था, उसकी जानकारी मतलब कर ली गई है और उसमें काफ़ी माल मशरूका बरामद कर लिया गया है। इसमें उल्लेखनीय जो फैक्ट्स हैं कि इसमें जो आरोपी हैं, आरोपियों में से एक आरोपी इसमें 3 आरोपी रेकी करने वाले हैं और 3 आरोपी घटना को अंजाम देने वाले हैं और एक आध आरोपी इसमें और भी हैं जो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इनको सपोर्ट किया गया है। जो मुख्य आरोपी इसमें है दाऊ और उसका साथ का जो लड़का जिन्होंने घटना कारित की। फिनिक्स मॉल में जो काम करने वाली सेल्स मैन है, जो गुनगुन नाम की एक मतलब महिला है, उसने काफ़ी अहम जानकारियां जो इसके मूवमेंट, जो कैश को ले जाता था, उसकी अहम जानकारियां उपलब्ध कराईं और एक और जो कर्मचारी उसी फिनिक्स मॉल में काम करता है, उसके द्वारा भी अहम जानकारी उपलब्ध कराई गई, राजा नाम का। इसके अलावा एक इसमें रैपिडो जो चलाने वाला ज्ञानेंद्र शर्मा, जो मूल रूप से देवास का रहने वाला है, यहाँ रोबोट के पास में रहता है, उसने भी इस पूरे मामले में कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराई। तो कुल मिला के अभी तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 आरोपियों की भी तलाश जारी है और इस पूरे मामले में जो पूरी टीम ने जो खुलासा किया है, उसको मतलब पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, जो सीटी सर हैं, उनके द्वारा इसमें जो पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। सर, कितने महीनों से ये योजना बना? इसकी जो पूछताछ हुई है, उसमें लगभग 1 माह से इन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठा शुरू की थी। जो फरियादी इसमें अतपल ओढ़ है, ये बेसिकली मांगलिया के पास का रहने वाला है और उसका एक फिक्स रूटीन था, वहाँ से निकलता था, वहाँ से लसूड़िया, देवास नाका, विजयनगर होते हुए अपने रूट में जो पैसे को कलेक्शन करता था और उसके बाद वो अपना बैंक में जमा करता था या अपनी गाड़ी में डिपॉजिट करता है। इसकी पूरी जब जानकारी इनको लगी तो इन्होंने पूरी उसकी रेकी के बाद में पूरी योजना तैयार की और योजना के मुताबिक इन्होंने घटना की। और इसमें जो एक और इसमें महत्वपूर्ण, मैं सभी मीडिया चैनल के माध्यम से भी सभी जो इंदौर के लोग हैं, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में या काम करते हैं या जो सामान्य आदमी है, कि अपने यहाँ कोई भी किसी को भी रखें
उनसे एक ये अपील की जाती है कि अगर कोई आपके यहाँ काम करने वाला ड्राइवर है या कोई भी आपके यहाँ आता जाता है या काम करने में कहीं कोई मेट है तो उसकी जो जानकारी है जो निकटतम थाने को ज़रूर दें, उसका जो पुलिस सत्यापन जरूर कराएं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग रहते हैं वो अपने आसपास आ जाते हैं और कई बार बड़ी घटनाएं जो गंभीर घटनाएं हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए भी ये सलाह है कि अपने पास में आपके साथ में जो काम करने वाले या जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके काम में कहीं भी कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनका जानकारी संबंधित थाने को दें, उनका पूरी तरह से पुलिस सत्यापन भी प्राप्त करें। इसमें सर आरोपी गिरफ्तार किए गए पुराने रिकॉर्ड है? हाँ, इसमें 2 आरोपी ऐसे मिले हैं जिनका पुराना काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है। अभी और जो अन्य आरोपी अन्य उनके जो जिले जहाँ के निवास करने वाले उन जैसे इसमें एक खरगोन का भी रहने वाला है, एक देवास का भी रहने वाला है, तो इनका रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। आरोपी मिले कैसे रहे? पांचों एक दूसरे से बेसिकली ये जो आरोपी हैं एक दूसरे से मतलब जो इनका मेन जो दाऊ था उसके माध्यम से उसने पूरी टीम तैयार की थी, एक दूसरे को पहचानते थे और उसके बाद जानकारी देने वाले, घटना कारित करने वाले, उन्होंने प्रॉपर उसकी प्लानिंग की और फिर उसके बाद में ये घटना कारित की। महिला मशरूम जब्त हुआ सर इनके पास? अभी तक जो मशरू का उसमें जब्त हुआ है वो 4,20,000 का जो मशरू का जो कैश है वो जब्त हो चुका है। इसके अलावा जो मोबाइल, गाड़ी, अन्य चीज़ें भी इसमें सीज हुई हैं। महिला का क्या रोल सर? बेसिकली महिला उसी मॉल जो फिनिक्स मॉल है उसके जो कोको कार्ट एक वहाँ पे कैफ़े है उसमें वो काम करती है, उसी के पास से ये पैसे का कलेक्शन होता था। उसको पूरी जानकारी थी कि कौन बंदा जो कितने बजे आता है और कितने बजे वहाँ से जाता है, उसकी जो ऑनलाइन जानकारी है वो भी दी गई। इवन उसके फ़ोटो और जो महत्वपूर्ण जानकारी पहचान की होती है वो भी उपलब्ध कराई गई आरोपियों को उसके द्वारा।